हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नए टॉपिक के साथ अपनी शॉर्ट हैंड की स्टडी को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर चलते हैं। सो गाइज, आज एक नए टॉपिक के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लार्ज सर्कल। लार्ज का मतलब है पता है, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, सर्कल हम जानते हैं, हमने पिछले भी सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है, एस एंड जेड सर्कल। तो अब देखिए लार्ज सर्कल क्या होता है। सर्कल को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा लार्ज सर्कल। अब इस लार्ज सर्कल से आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एस डब्ल्यू सर्कल। एस डब्ल्यू सर्कल, देखिए हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं अपने आउटलाइंस में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ तीन प्लेस ही होती है, तीन जगह होती है, ठीक है। आइदर हम उसको इनिशियली रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम उसको मिडली रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम फाइनली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनिशियली, मिडली और फाइनली। तो ये जो हमारा एस डब्ल्यू सर्कल है, इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल से है। इसका मिडिल और फाइनल से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो अब इसका रिलेशन कैसे है, तो अगर हमारे सामने इनिशियली, कहाँ पे, इनिशियली एस डब्ल्यू का साउंड आता है, एस डब्ल्यू का साउंड आता है, वो भी कंसेक्यूटिवली मीन्स लगातार, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, फिर बिना किसी हर्डल के। मीन्स हर्डल क्या आती है इसमें, एक ही आ सकती है वॉवल। यही प्रॉब्लम तो एक क्रिएट होगा ना कि अगर हमारे एस और डब्ल्यू के बीच में कोई वॉवल आ जाए तो उस वॉवल को रिप्रेजेंट करने की दिक्कत आएगी, बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अगर ये हमारा एस डब्ल्यू कंसेक्यूटिवली मीन्स लगातार आता है कंबाइंड फॉर्म में, तो इस एस डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक लार्ज सर्कल की। किसकी, एक लार्ज सर्कल की। अगर उसको अदर वर्ड में कहें तो हम, अगर इनिशियली हमारे सामने कोई लार्ज सर्कल बना हुआ है तो वो हमें किसका साउंड देगा, एस डब्ल्यू का साउंड देगा। किसका, एस डब्ल्यू का। फॉर एग्जांपल हमने एक वर्ड लिया सीट और एक वर्ड लिया हमने स्वीट। अब सीट में क्या है, एक सिंगल एस का साउंड आ रहा है। हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा हुआ था, एस अगर लेफ्ट मोशन में जाएगा तो ठीक है, ये एस का साउंड है, स्मॉल सर्कल। अब ये क्या है आ रहा स्वीट। हमने आपसे क्या कहा था कि एस डब्ल्यू इनिशियल होना चाहिए, आ रहा है, कंबाइंड फॉर्म में आना चाहिए, तो आ तो रहा है ना एस डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में कोई वॉवल तो है नहीं, ये कंबाइंड फॉर्म में ही आ रहा है। देन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम किसकी हेल्प लेंगे, लार्ज सर्कल की। इसी सर्कल को हमने लार्ज कर दिया लाइक दैट। अब ये हमारा क्या हो गया, एस डब्ल्यू प्लस ई प्लस टी का स्ट्रोक स्वीट। ओके, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। हमने ये देखा कि हम एस डब्ल्यू का सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं ये भी देख लें हम, क्योंकि ज़रूरत नहीं कि हर जगह यूज़ करें। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपसे भी बताया था, हर्डल कौन सी बताई थी, याद आया। अगर इस एस डब्ल्यू के बीच में कोई वॉवल आ जाए, ठीक है। सेकेंड, अगर मान लीजिए आपका जो भी पर्टिकुलर वर्ड है, उस वर्ड में एंटायरली मीन्स संपूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ एस डब्ल्यू ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्वे, एस डब्ल्यू ए वाई, स्वे। अब इसमें क्या है, ये है एस डब्ल्यू, ये है ए, पेन वाला साउंड, बात खत्म। और कुछ आया इसमें, कोई अदर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट यहाँ लिखा तो है बट साउंड आया नहीं आया। तो अब इस ए वाले वॉवल को पुट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, कोई ना कोई स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हमें चाहिए ही चाहिए। वो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट कौन देगा अब हमें, तो वो डब्ल्यू देगा, और एस क्या करेगा, सर्कल की फॉर्म ले लेगा। तो ये बना हमारा एस, ये बना हमारा एस, ये बना डब्ल्यू। वॉवल को मैंने पुट किया, डब्ल्यू के पहले एस का सर्कल, इनसाइड डब्ल्यू के हुक के अंदर ये लग गया, ये हो गया हमारा स्वे। तो ऐसी कंडीशंस में हम एस डब्ल्यू का सर्कल यूज नहीं करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ अदर हम क्या करते हैं, एस डब्ल्यू को विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज सर्कल ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है हमारा एस एस एंड एस एस सर्कल। देखिए लार्ज सर्कल हमने लिखा तो हुआ है, लेकिन अब हम पहले ये जान लें कि लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट किसको करता है, एस डब्ल्यू, एस एस एंड एस जेड।
लार्ज सर्कल इन 3 साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें से हमने एक साउंड को देख लिया, ये था हमारा इनिशियली। अब हमारे सामने बचे 2 साउंड, एस एस एंड एस जेड। ये दोनों साउंड कहाँ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि विद द हेल्प ऑफ सेम सर्कल, सेम उसी सर्कल की हेल्प से हम एस एस और एस जेड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मिडली एंड फाइनली, नॉट इनिशियली। नॉट इनिशियली, इनिशियली वो सिर्फ और सिर्फ एस डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मिडली एंड फाइनली वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस एस एंड एस जेड को रिप्रेजेंट करेगा। ये इन दोनों साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसमें एक और कॉमन फैक्टर है, इसमें एक और कॉमन चीज है, विद एन इंटरवेनिंग वॉवेल। अब इंटरवेनिंग वॉवेल क्या होते हैं, वो वॉवेल्स जो किन्हीं भी 2 स्ट्रोक के बीच में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग वॉवेल्स। तो अगर इस एस एस या फिर इस एस जेड के बीच में कोई वॉवेल चला है, इस एस एस या एस जेड के बीच में भी कोई वॉवेल चला है, तो इस वॉवेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम उसके बीच में आए वॉवेल्स को या फिर डिप्थोंग्स को इनसाइड सर्कल, कहां पे, इनसाइड सर्कल हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमने आपको कोई एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल इंसिस्ट, INSIST, इंसिस्ट। अब इस साउंड को हम क्लियर करेंगे, इन। अब इन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन। ये क्या आया हमारे सामने, जिस, मतलब एस के बीच में क्या आया, ई, एस के बीच में क्या आया, ई। अब उस ई को रिप्रेजेंट, ये बना हमारा ऐसे सर्कल, इसमें हमने लगाए बीच में वॉवेल, क्यों, क्योंकि ई का वॉवेल जो हमारा होता है वो डॉट वॉवेल से रिप्रेजेंट करते हैं ई को हम। ये बना हमारा इन, ये बना हमारा दिस, ये बना हमारा टी, ठीक है, अलग अलग। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो NSST, ये बना हमारा इन, ये बना हमारा दिस, ये बना हमारा टी, ये हो गया हमारा इंसिस्ट। और इसकी प्लेसिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट कमिंग वॉवेल कौन से प्लेस का है, थर्ड, ये कहाँ जाएगा हमारा, थ्रू द लाइन, दैट्स इट। बस इतना ही है इसमें। देखिए ये वॉवेल्स की सीन हो गए। अब अगला टॉपिक है हमारा डिप्थोंग। अगर इस एस के बीच में कोई डिप्थोंग आ जाए तो, ठीक है, तो उस डिप्थोंग्स को भी हम क्या करते हैं, इनसाइड सर्कल ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, इस वर्ड को ध्यान से देखना। एक साउंड सुनते रहेंगे हम, क्योंकि हमें इससे ज्यादा इस पे भरोसा करना है, इससे ज्यादा इस पे। एक सर, साइज, साइज, एस आई का डिप्थोंग प्लस सेड, ये हमारा एस जेड क्या होगा, सर्कल फॉर्मेशन लेगा, क्या लेगा, ये सर्कल की फॉर्मेशन लेगा। ये बना हमारा लार्ज सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के बीच में आ रहा है ना, तो मैंने क्या बोला था कि आप सर्कल के बीच में आई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां हमने लगा दिया आई, क्या हो गया, ये साइज हो गया, इस साइज को हमने यहां डाल दिया, एक्सरसाइज। और अगर सपोज अगर इस एस एस या फिर एस जेड के बाद भी एक एक्स्ट्रा एस आ जाए, इस एस एस या एस जेड के बाद भी एक एक्स्ट्रा एस आ जाए, तो उस एक्स्ट्रा वाले एस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है कि हम एस को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल सर्कल। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल सर्कल। तो इसी डबल एस में हम एक स्मॉल सर्कल को और ऐड करेंगे अगर हमारा तीसरा एस चला आता है। और उसको ऐड कैसे करेंगे, सेम उसी रनिंग हैंड मोशन में, जिस मोशन में हम डबल एस सर्कल को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज से हुआ एक्सरसाइजेस, तो हम इसी हाथों को अपने रनिंग हैंड मोशन में लेकर के जाएंगे, ये बना हमारा डबल एस, और इसी मोशन में हाथ को रोकना नहीं है, एक एक्स्ट्रा एस बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा हमारा एक्सरसाइजेस, ठीक है। बात हमने यहाँ पे की थी ऐसे सर्कल में इंटरवेनिंग वॉवेल की। तो इंटरवेनिंग वॉवेल में एक वॉवेल कॉमन होता है, मे और पेन मींस ए का साउंड। तो एक्सेप्ट ए, किसके अलावा, ए के अलावा अगर हमारे सामने एस एस या एस जेड के बीच में कोई सा भी वॉवेल आता है, तो उस वॉवेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ वॉवेल पुटिंग इनसाइड द सर्कल। कहाँ पे, सर्कल के अंदर। ये हुआ हमारा सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है हमारा कंसेक्यूटिव सिलेबल्स। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार,
कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मीन्स कंपाउंड वर्ड्स। तो इन केस ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है, लाइक हम किसी भी कंपाउंड वर्ड को ले लेते हैं, तो अगर हमारे कंपाउंड वर्ड में हमें पता है कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, दो अलग अलग वर्ड को जोड़ करके एक नए वर्ड को बनाना। तो अगर दो अलग अलग वर्ड एक साथ जुड़ रहे हैं और पहले वर्ड की एंडिंग एस से हुई, दूसरे वर्ड की स्टार्टिंग एस से हुई, बन गया हमारा एस एस। तो इस कंडीशन में भी हम कंपाउंड वर्ड की कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एस एस को विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज सर्कल ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस स्पेल, मिस एक वर्ड है, स्पेल एक वर्ड है, इसकी एंडिंग एस से उसकी स्टार्टिंग एस से हुई, हुआ एस एस, तो हम इसको बनाएंगे मिडली मिस स्पेल, इस तरीके से। ओके, हमारा अगला टॉपिक है प्लूरल्स एंड पजेसिव्स। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, मतलब कैसे बहुवचन कैसे बनाते हैं, प्लूरल्स कैसे करते हैं, एस को ऐड करते हैं। हमने किसी भी वर्ड में एस को ऐड कर दिया, वो क्या हो गया प्लूरल। बॉटल बॉटल्स, ठीक है, जेलस जेलसीज, ठीक है, जेलसी जेलसीज। तो क्या है हमारा, ये किसी भी चीज को प्लूरल करना है, मोबाइल मोबाइल्स, ठीक है। तो अगर हम किसी भी वर्ड को पर्टिकुलर वर्ड को उसकी प्लूरल फॉर्म में बना रहे हैं, इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, वर्ड कुछ और है, जो हमारा सिंगुलर फॉर्म में है वो है हमारा प्रॉपर वर्ड, और जो प्लूरल में बना हुआ है वो इस सिंगुलर की हेल्प से बना हुआ है। किसकी हेल्प से, इस सिंगुलर की हेल्प से बना हुआ है। तो मतलब हमारा कह सकते हैं, इनकेस अदर वर्ड में हम बोलें तो ये हमारा जो सिंगुलर वर्ड है ये रूट वर्ड है, क्योंकि ये मेन वर्ड है, इसमें हमने एस को जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया, तो ये हमारा डेरिवेटिव, अगर हम बोलें तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं, तो ये है हमारा रूट, ये है हमारा डेरिवेटिव। और हम रूट एंड डेरिवेटिव का रूल हमें पहले से ही पता है कि जो फॉर्मेशन हमारे रूट में होती है सेम वही फॉर्मेशन हम अपने डेरिवेटिव में करते हैं। चेंज क्या करते हैं, डेरिवेटिव में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई रहती हैं, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा, उसको हम अलग से जोड़ देते हैं। तो अगर हमारा डेरिवेटिव एक प्लूरल फॉर्मेशन में बन रहा है, एस हो रहा है, तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा एस को ऐड करेंगे, न कि इस सिंगुलर वाले फॉर्मेशन को चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड हमने आपके सामने रखा है यहाँ पे, पॉलिसी। तो हमें पता है पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक सिंगुलर वर्ड है। पॉलिसी हम कैसे बनाते हैं, पॉलिसी, एस का फुल स्ट्रोक बनाते हैं, बिकॉज फाइनल एस के बाद वॉवल आ रहा है, तो उसको एक स्ट्रोक, वॉवल को एक स्ट्रोक चाहिए होता है, फिर इसलिए हमने पढ़ रखा है। तो अगर इस पॉलिसी से हमारे सामने एक वर्ड बन गया पॉलिसीज, तो पॉलिसीज कोई वर्ड नहीं है, पॉलिसीज पॉलिसी से बना हुआ है, और इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा हुआ है, एस, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ा हुआ है। तो इस एस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस एक्स्ट्रा एस को ऐड करेंगे। हमने कहा था रूट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं उसको ऐड करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, एक ऐसा आया, हमने पॉलिसीज में एक एक्स्ट्रा एस को जोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेरिएंट्स ऑफ एस एस साउंड। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि हम इस एस एस को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके दे सकता हूं, मैं इस एस एस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपके सामने तीन तरीके दे सकता हूं। आप सोचोगे तीन तरीके कैसे हो सकते हैं, मैंने कहा दिया, देख लो। नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री। हम एक लार्ज सर्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, हम अगर एक एस का स्ट्रोक दूसरे एस का सर्कल बना दें, ठीक है, नंबर वन ये है हमारा, नंबर टू हमारा ये हो जाएगा, ये भी तो एस एस है, नंबर थ्री सर्कल एंड स्ट्रोक, ये भी तो एस एस है। हमारे सामने एस एस को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके आ गए। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इन तीनों में से किसको कब यूज़ करें, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। नंबर वन, इसको हम करते हैं एक तरफ, इन तीन के हम दो पार्ट करते हैं ना, इसको हम करते हैं एक तरफ और इन दोनों को हम करते हैं एक तरफ, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारे सामने सिमिलर वर्ड्स आते हैं, सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स, जहाँ पे हमें ये कन्फ्यूज़न हो कि कहीं इसको सेम बना करके हम क्लैश तो नहीं कर जाएंगे वर्ड्स को पढ़ने में, तो एक वर्ड, ठीक है, एक वर्ड में हम लार्ज सर्कल को यूज़ करते हैं, और उसी तरीके सिमिलर वर्ड में हम इन दोनों में से किसी भी एक को चूज़ कर लेते हैं, किसी भी एक को पिक कर लेते हैं, और जिस एक को पिक किए रहेंगे उसमें हमें ध्यान कर देना है कि कौन से एक को पिक करना है जिसके साथ हमारी ज्वाइनिंग अच्छी हो।
जिसके साथ हमारी पर्टिकुलर स्ट्रोक के साथ ज्वाइनिंग अच्छी हो, हम उसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने एक वर्ड दे दिया RACES और एक वर्ड दिया RECESS, रेसेस एंड रेसेस, रेसेस एंड रेसेस, सेम साउंड आ रहे हैं। अगर हम दोनों को बनाएं तो R के बाद A, सेस, कंफ्यूज। तो क्या करते हैं, ये देखिए ब्रेसेस क्या है, ये मोस्टली यूज्ड वर्ड है, ये ज़्यादातर यूज होने वाले वर्ड हैं। तो जो मोस्टली यूज वर्ड हैं उसमें हम लास्ट सर्कल कर देंगे, क्यों, क्योंकि बनाने में आसानी रहती है ना, ठीक है। दूसरा रेसेस, अब यहाँ हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम चेक कर लेंगे किसके साथ अच्छी ज्वाइनिंग आ रही है। एक बना ये, एक बना हमारा ये। हमने देखा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन और डाउट, थोड़ा सा ऑकवर्ड जा रहा है, हमने इसको लेकर चल दिया। तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, दोनों में से जिसको चाहे उसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, लार्ज सर्कल इन फ्रेजोग्राफी। हम लार्ज सर्कल का यूज़ फ्रेजोग्राफी में भी करते हैं। कहाँ करते हैं, फिर फ्रेजोग्राफी में भी करते हैं। कैसे करते हैं, अगर इनिशियली किसी भी फ्रेज में, हमने बताया था आपसे कि किसी भी फ्रेज में अगर इनिशियली लार्ज सर्कल आता है तो साउंड किसका देगा, एज वी नो SW। तो अगर SW, तो अगर वो SW का साउंड है, ठीक है, तो वो आपको निकालेगा मीनिंग इसकी एज V। किसकी मीनिंग निकालेगा, एज V। इनिशियली अगर हम SW का सर्कल मीन्स लार्ज सर्कल, इनिशियली अगर हम किसी भी फ्रेज में लगा रहे हैं, इट मीन्स कि वो हमारे सामने साउंड लेकर के आएगा एज V। तो अगर हमारे सामने कोई फ्रेज आता है, फॉर एग्जाम्पल एज वी हैव, तो हमें पता है हैव क्या है, एक ग्रामर जो कि इस तरीके से बनता है। एज वी के लिए हम क्या करेंगे, एक लार्ज सर्कल ऐड करेंगे। इनिशियली हमने यहाँ पे किया एक लार्ज सर्कल ऐड इनिशियली, और ये बनाया हमने वी, ये दिया हमको एज वी का साउंड, ये दिया हमको हैव का साउंड, हो गया हमारा एज वी हैव, ठीक है। एक वर्ड ले लिया और हमने एग्जांपल इसका एज वेल एज, ठीक है, ये हुआ हमारा एज वी, फिर एल, एज वी के साथ एल हमने बनाया इनिशियली एज वी, फिर बनाया हमने एल, फिर एक एज आया एज वेल एज। तो इस एज को हमें पता है कि ग्रामर है, इसको यहाँ ऐड कर दिए, हो गया हमारा एज वेल एज, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया इनिशियल। मेडली, हमें पता है मेडली किसका साउंड देता है, ये SS और SZ। तो अगर हमारे फ्रेजोग्राफी में मेडली अगर किसी लास्ट सर्कल का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे सामने साउंड रिप्रेजेंट करेगा किसका, सिर्फ और सिर्फ SS या फिर SZ का, सिर्फ और सिर्फ SS या SZ का। फॉर एग्जांपल दिस इज, ये हमारा TH, दिस पता है हमें कैसे बनता है, ये S, ये S, दो S हो गए, हमारा दिस ये जाता है, इसके साथ इसको ऐड करना मतलब एक और सर्कल, तो एक स्मॉल सर्कल प्लस दूसरा स्मॉल सर्कल, हो गया ना डबल सर्कल, लास्ट सर्कल। तो हमारा ये क्या हो गया, दिस इज, ठीक है। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक था बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से भी कोई भी दिक्कत समझ में आती है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है, और इसी टॉपिक में नहीं प्रीवियस पढ़ाए हुए किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। हमारे सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। इवन चाहे आप कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना चाहें, चाहे आप FB पे आएँ, इंस्टा पे आएँ, किधर को भी आप चाहें हमसे कॉन्टैक्ट ईजिली कर सकते हैं। तो अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए, हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। ओके गाइस, हैव अ गुड डे।